परमात्मा ने न हमें किसी धर्म शास्त्र की बातों को मानने से पहले उसकी सच्चाई की परख कर लेनी चाहिए। वैसे सांसारिकता हो या कोई और बात, सच्चाई की परख कर लेनी चाहिए। विशेषकर धर्म शास्त्र के नियम, यह कब कहा गया, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया, उस समय के देश काल की क्या परिस्थिति थी, ऐसा न करने पर अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। और तो और हम धार्मिक तथ्य को सामाजिक तथ्य से जोड़ने लगते हैं। यह बात समझ लेनी चाहिए कि समाज अलग है, धर्म अलग है। धार्मिक सिद्धांत आत्मिक या नैतिक उत्थान की बात करता है और सामाजिक नियम सांसारिकता की बात करता है। सांसारिकता को बचाने के लिए और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए धर्म के पीछे छिप जाते हैं। समाज को चलाने के लिए नैतिकता का सहारा लेना चाहिए, अपने स्वार्थ को छिपाने के लिए नहीं। धर्म का आड़ आजकल बड़े बड़े अपराधी को आसान लगता है तथा दंड देने वाला भी धर्म क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है। हमें पहले किसी का समर्थन करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि कहीं समर्थन से धर्म बदनाम तो नहीं हो रहा है। चाहे कोई भी धर्म हो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी बुद्धिमान होगी और फिर आप इतिहास में कैसे याद किए जाएंगे, आपके कर्म पर निर्भर करता है। आजकल राजनेता धर्म की व्याख्या कर रहे हैं और संत महात्मा राजनीति की। यही कारण है कि तेरा धर्म और मेरा धर्म मचा हुआ। इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि जिससे सम्मान मिलता है उसे ही समाप्त करना चाहता है। हम धर्म के नाम पर कुछ ऐसी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं जिनका धर्म या नैतिक उत्थान से कोई मतलब नहीं है। हिंदू समाज में एक कथा प्रचलित है, श्री सत्यनारायण व्रत कथा। इसे शुभ कार्य से पहले सुना जाता है कि ईश्वर उनके कार्य को निर्विघ्न संपन्न करे। यह एक गरीब से गरीब और धनी से धनी भी संपन्न करता है। बड़े प्रेम से लोग सुनते हैं। जिसके पास क्षमता नहीं होती है बड़े बड़े यज्ञ करने की, वे लोग केवल सत्यनारायण महाराज की कथा ही सुन लेते हैं और इसको आध्यात्मिक सुरक्षा का रामबाण मानते हैं। जब मैं छोटा था तो इस पुस्तक में 7 अध्याय थे, अब शायद 5 रह गए। शायद श्रद्धा की कमी हो गई। मैंने यह कथा समझने की कोशिश की कि वास्तव में कथा क्या है। पंडित जी लोग आते हैं, नवग्रह की पूजा शुद्ध रूप से करवा दें, वही काफ़ी है। प्रायः जब हम बच्चे थे तो केवल चरणामृत और प्रसाद के लिए ही जाते थे। पंडित जी शुद्ध श्लोक भी नहीं बोलते थे, तो अर्थ क्या सब बताएंगे। वैशाली एक्सप्रेस से कुछ बोलते हुए निकलते हैं। हमें स्टेशन तब मालूम पड़ता है जब वृंदावन बिहारी लाल बोलकर शंख बजाते हैं। एक बार तो 3 ही अध्याय के बाद हवन कर दिए। न सुनने वाला समझा, न सुनाने वाला समझा। दक्षिणा के हिसाब से प्रक्रिया होती है। सावन के महीने में तो यही किताब हो, ठाकुर जी हों और बस चंदन लगाकर शंख उधारी लेकर व्यस्त हो जाते हैं। मैंने समझने की कोशिश की कि असफल कथा क्या है, पर असफल रहा। अंततः मुझे पुस्तक खरीदनी पड़ी तो कहानी समझ में आई कि नारद जी शौनक आदि ऋषि से कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि श्री सत्यनारायण व्रत कथा ही कल्याण करने वाली है। उसके सुनने से क्या होता है, किसने सुना तो क्या हुआ और नहीं सुना तो क्या हुआ, यह कथा क्या थी, इस पुस्तक में नहीं मिला। एक बनिए या बणी की दुर्दशा की कहानी है कि श्री सत्यनारायण स्वामी दंड लेकर उसी के पीछे पड़े हैं। अंततः कलावती कन्या से प्रसाद खिलवा कर ही दम लेते हैं। वह कथा क्या थी समझ में नहीं आया। जैसे हम किसी डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए चले गए और ठीक हो गए, किसी दूसरे ने हमसे उसका पता पूछा तो हम उसका महत्व बताने लगे। उसका आलीशान बंगला है, यह सुविधा है, वह सुविधा है, पर हम उसका पता नहीं बताए। यही हाल इस कथा में है। इसमें सिर्फ 9 ग्रह का पूजा होता है, पर कथा कौन सी है समझ में नहीं आए। कम से कम नैतिकता का भी ज्ञान होता है तो समझ में आ जाता है। इससे क्या कल्याण होगा। पंडित जी चले जाते हैं।
आज शहर में भी केवल औरतों को ही सुनने का अधिकार है। वह भी सोचती हैं कि हवन के बाद ही चलें, थोड़ी सी बात होगी और प्रसाद लेकर चले जाएंगे। जय माता दी।